कि शंकर भगवान को जब ये इसका एहसास हुआ कि कोई मेरे पत्थर को काट रहा है, तो वो आए और उन्होंने रावण के अहंकारी पने से उन्हें बहुत क्रोध आया, और क्रोध आने से उन्होंने केवल अपना अंगूठा रावण की तलवार पे रख दिया, और वो अंगूठा रखने के कारण वो तलवार जो फिसलती हुई पूरी गई और जाके समुद्र में चली गई, और रावण को पता चला कि भाई अपन ने गलती की है, अपने को ये नहीं करना चाहिए। एक स्त्री है जिसे शूर्पणखा का अवतार मानते हैं। ओह! हाँ, अभी भी मानते हैं वो लोग और उनकी पूजा करते हैं। जो पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज है, उसमें वो शूर्पणखा का अवतार मानते हुए माता जी की पूजा की जाती है। परेरा ने हमको बताया कि वो इसलिए नहीं बता रहे थे, लोग मानते हैं कि हमारा जो राजा रावण है, वहाँ पे अभी भी निद्रासीन है, वहाँ पे रहता है, सो रहा है वहाँ पे। तो अगर लोग वहाँ जाएंगे और अननेसेसरी वर्ड बोल जाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, और अगर वो डिस्टर्ब होकर उठ गया तो श्रीलंका का क्या हाल करेगा या बाहर की दुनिया का क्या हाल करेगा, हम नहीं कह सकते। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है रावण के बारे में भी बात करने का, लंका के बारे में बात करने का। तो वहां की कुछ कहानियां हैं जो आप बता सकते हैं? श्रीलंका की कहानियां, श्रीलंका में देखिए, सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। रावण तीनों लोकों के स्वामी थे। अब तीनों कौन से हुए? पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तीनों लोकों के स्वामी थे। देवताओं को उन्होंने बंदी बनाया हुआ था। तो वहां एक गायत्रीवार टेम्पल है, एला के पास में कहीं, जहां पे कहते हैं कि इंद्रजीत ने साधना की थी पहली बार अपनी दिव्य शक्तियों को लेने के लिए, और कहते थे कि प्रभु रावण और इंद्रजीत, इनको जब अपनी शक्तियों में कुछ कमी होती महसूस आती थी तो वो वहां के मेडिटेट करते थे और उस शक्तिपीठ से उनको शक्ति प्राप्त होती। ऐसा एक है। तो एक तरह से देखा जाए तो वैचारिक रूप में आप समझिए, रावण की उपासना करने वालों को गढ़ मान सकते हैं आप। शंकर भगवान का मंदिर है, गायत्री देवी का मंदिर है उसके अंदर। तो वहां पर जो उनके जो एक मुख्य व्यवस्थापक वहां थे, उन्होंने हमें ये बात बताई कि एक तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में भी रावण से संबंधित बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी हुई है। तो उन्होंने हमें समझाते समय समझा कि तीनों लोगों का अर्थ पाताल, पृथ्वी और आकाश नहीं था। वो ऐसा था कि रावण का जो साम्राज्य था वो भारतवर्ष में भी था, जिसे हम भारतवर्ष समझते हैं। कैसे? कि जनस्थान था जहां पर खर और दूषण के साथ युद्ध हुआ था प्रभु राम का, जहां शूर्पणखा के नाक कान काटने के बाद खर दूषण के पास वो गई थी, जो उनका बंधु था और उनका कजन था और उनका एक सेनापति था। तो उनके साथ लड़ाई हुई थी और उनके सारे लोगों को प्रभु राम जी ने अकेले मारा। तो वो जनस्थान जो है वहां शूर्पणखा को इसलिए भेजा गया था कि वो जनस्थान रावण की जो साम्राज्य था उसकी सीमा थी, तो वो वहां तक था। और साथ में रावण ने कुबेर को हिमालय पर्वत की तलहटी में हराया था, यानी वहां तक उसकी फौज की रीच थी, वहां तक वो जाते थे और वापस आते थे। तो जहां तक उनकी रीच थी वो तो था पृथ्वी लोक। श्रीलंका से नीचे का जो हिस्सा था वहां वो कोई जाते ही नहीं थे उस समय में, वो था पाताल लोक। और हिमालय पर्वत से ऊपर का जो हिस्सा था वो था स्वर्ग। तीनों लोक मतलब उस समय पृथ्वी लोक पर जो तीनों जगहें वहां के उस समय के व्यक्तियों को पता थी, वो उन्होंने उसको तीनों लोकों में बांट लिया। राइट। ओके। तो हम जो सोचते हैं, राइट, हम जो इस तरह से सोचते हैं वो एक्चुअली कह सकते हैं कि लैंड के बेसिस पे था। लैंड के बेसिस पे था। भारतवर्ष पूरा था, भारत से उत्तर की तरफ के भी एरिया थे, क्योंकि वहां कुबेर को हराया था उन्होंने, कुबेर को भगा दिया था पर्वत के अंदर, और उसके नीचे के एरिया तो थे ही थे, क्योंकि रावण राक्षस ही रहते थे वहां सारे नीचे की तरफ। रावण तो ब्राह्मण थे ना, रावण तो ब्राह्मण थे। तो असुरों के राजा होने के बावजूद, क्योंकि उनके पिता जो थे वो ऋषि थे, वो राक्षसी से विवाह हुआ था, इसीलिए वो राक्षस कहलाए गए, वरना तो जन्म से ब्राह्मण ही थे। इसीलिए ब्राह्मण की हत्या का पातक लगा, उस पातक को छुड़ाने के लिए प्रभु रामचंद्र ने कई जगह तप किया, और इस तरह की कहानियां बाद में बनी। तो वहां का जो विचार है रावण के बारे में, वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि रावण एक बहुत प्रकांड पंडित था, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार ने उसको घेर लिया था, और उसके अहंकारी पने के कारण ही उसने इस काम को किया, अड़ा रहा और उसका अंत हुआ। तो उसको वो कहीं भी विलन नहीं मानते, उसको एक अहंकारी राजा मानते हैं, कि जो अपने अहंकार पे अंकुश नहीं लगा सका, और न अंकुश लगा जाने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसा वो मानते हैं वहां के लोग, जो रावण को मानते हैं, वो लोग वो उसको मानते हैं इस तरह से। रावण के अहंकार का एक ये कहानी मैं बता सकता हूँ आपको, कि ट्रिंकोमाली में एक मंदिर है जो शंकर भगवान का मंदिर है, डच फोर्ट के अंदर पहाड़ के ऊपर, जो रावण ने जिसकी निर्मित की थी। और ये कहते हैं कि रावण की जो माँ थी कैकसी, उसकी तबीयत खराब थी और वो प्रभु शिव जी का दर्शन करना चाह रहे।
तो रावण में इतना अहंकार था कि ये मंदिर मैंने बनाया है, शंकर भगवान का मैं भक्त हूँ, तो शंकर भगवान पे मेरा पूरा अधिकार है, और अगर मेरी माँ शंकर भगवान के मंदिर तक नहीं जा सकती तो मैं उस मंदिर को उठा के माँ तक लेकर आऊं, क्योंकि मातृभक्त था बहुत ज्यादा रावण। तो उसने अपनी तलवार निकाली और वो पहाड़ काटने की कोशिश की। जब उसने काटने की शुरुआत की, वहां पर अभी भी एक रावणास कट बोल के एक जगह है, जहाँ पे वो पहाड़ दो में कटा हुआ, और ऐसा लगता है उसके साइड में अगर आप देखेंगे, ऐसा लगता है जैसे उसमें से किसी ने किसी हथियार से काटा हो, तो जैसे निशान आएंगे ना साइड पे, वैसे वो निशान उस पे है, उस पे अभी तक है नीचे तक। और वो रावणास कट जो है इस पहाड़ में करीब 300 फुट गहरा है, और पहाड़ को दो तरफ में काटता है। लेकिन कहते हैं कि शंकर भगवान को जब ये इसका एहसास हुआ कि कोई मेरे पत्थर को काट रहा है, तो वो आए, और उन्होंने रावण के अहंकारी पने से उन्हें बहुत क्रोध आया, और क्रोध आने से उन्होंने केवल अपना अंगूठा रावण की तलवार पे रख दिया, और वो अंगूठा रखने के कारण वो तलवार जो फिसलती हुई पूरी गई और जाके समुद्र में चली गई, और रावण को पता चला कि भाई अपन ने गलती की है, अब मेरे को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनकी माता ने सुना कि मेरे बेटे ने शंकर भगवान के मंदिर को उठाने की कोशिश की, उन्हें इतना दुख हुआ कि उनकी मृत्यु वही हो गई। और वहां से जब रावण वापस गया तो वो अपनी माता के दर्शन भी नहीं कर पाया। ये इसकी कहानी है। तो देखिए अहंकार कितना है कि शंकर भगवान भी मेरे हैं, मैं जहां चाहे इनको उठा के लेके जा सकता हूं। समर्पण नहीं है। तो ये अहंकार का जो स्थायी भाव है ना उसके स्वभाव में, ये अहंकार का स्थायी भाव केवल उसको लेकर, बाकी कुछ नहीं। ओके। एंड सर एक और कहानी है ना जहाँ पे अहंकार हमें रावण का देखने मिलता है। शिव जी का शिव एक कोई पहाड़ है जहाँ पे कहते हैं कि शिव जी रहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रावण वहां जाता है एंड जो शिव जी के गेट कीपर होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम अभी नहीं मिल सकते शिव जी से, क्योंकि वो मेडिटेट कर रहे हैं। एंड रावण फिर ये सोचता है कि मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझसे क्यों नहीं मिल सकते। एंड वो उस पहाड़ को उठा लेता है एंड उसके नीचे वो तांडव करता है। ऐसी भी एक कहानी है। ये कहानी है, लेकिन ये कहानी कहीं ऐसे मुझे वाल्मीकि में या गोस्वामी तुलसीदास जी में या इवन आध्यात्मिक रामायण में कहीं इसका मुझे राइट, तो ये भी फिर एड ऑन है। मैंने भी सुनी। हाँ एड ऑन है, कई जगह एड ऑन है, कई जगह कहानी एड ऑन है, कई जगह ओके। एक महत्वपूर्ण बात जयेश, कि रावण के 10 सरों की जो कहानी थी, दशानन जो है वो दशानन 10 सर थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिकली वो राक्षस था इसलिए उसके 10 सर थे। तो हम रामलीला में देखते हैं तो सबसे आसान कारण वो है। कुछ लोग उसको थोड़ा सा आध्यात्मिक या ज्यादा फिलोसॉफिकल लेवल पे ले जाते हैं, कहते हैं कि वो 10 व्यक्तियों जितना ज्ञानी था इसलिए उसके 10 सर कहे जाते थे। लेकिन श्रीलंका में जाने के बाद वो गायत्री बार टेम्पल में ही हमें बताया कि वो 10 सर नहीं थे एक्चुअली। वो रावण एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसने अपने पूरे राज्य को 10 जिलों में बांटा हुआ था, 10 प्रकोष्ठों में बांटा हुआ था, और हर एक प्रकोष्ठ का अलग से एक क्राउन था। तो जब वो अपने दरबार में अपने सिंहासन पर बैठता था तो एक क्राउन उसने पहना होता था, मुकुट, और पीछे एक ऐसे इस तरह की चीज कोई बनी हुई थी जिस पर वो 10 मुकुट रखे जाते थे। राइट, समझ गया। साथ साथ एक के साथ एक, दिखाने के लिए कि ये जो यहाँ बैठा है वो इन सारे राज्यों का भी अधिपति है। तो इसलिए जब रावण अपने दरबार में बैठा तो ऐसा लगता था कि जैसे ये एक सर और ये एक मुकुट, और इधर 10 मुकुट और है, तो 10 सर और। राइट। अच्छा, तो एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेंट कि रावण कितना अच्छा प्रशासनीय जो उसकी सक्षमता थी वो कितनी ज्यादा थी, वो दिखाने के लिए वो 10 सरों का उल्लेख होता है। ऐसा हमें वहां पे कहानी में सुनने को मिला। वैसे कई नई चीजें सर ये तो प्रूवन फैक्ट भी है ना, बिकॉज रावण लंका तो कितना, मतलब हम कहते हैं कि सोने की लंका जो हम कहते हैं, कि उससे पता चलता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था तभी वो था। एंड प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब रावण का वध होता है, मतलब श्री राम वो तीर छोड़ते हैं एंड रावण इज डाइंग, तो प्रभु राम लक्ष्मण से भी कहते हैं ना कि उसके पास जाके बैठो एंड उनसे सीखो सब कुछ। ये भी कहानी है, उनसे सीखो, और वो बताते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं वो भी कहानी। हाँ। जो हमने, ये तो सब जगह हम मतलब सर्वज्ञात है, क्योंकि ये रामानंद सागर में जो कहानी आ जाती है वो कहानी तो सब जगह फेमस हो जाती है। क्योंकि अब देखा जाए तो अगर अभी मैं अपने पोतों से पूछूं कि या 10-12 साल 14 साल के भी किसी को पूछूं रामायण किसने लिखी, तो आधे लोग तो रामानंद सागर ही बोलते हैं। राइट। उनको वही वर्जन मालूम है, दूसरा वर्जन मालूम है नहीं। जबकि वो वर्जन ऐसा है जिसके अंदर ठीक है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है प्रभु श्री राम की कथा को एक पूरी जनरेशन तक पहुंचाने का, लेकिन उन्होंने उनके माध्यम की ये आवश्यकता थी कि ऐसी चीजें उसमें डाली जाए जो दृश्य हो, देखने लायक हो, विच हैज विजुअल इंटरेस्टिंग हो। तो इसीलिए उन्होंने सारी वही कहानियां चुनी है। जैसे रावण का नासिक में लक्ष्मण रेखा पार करना, आगे कदम रखते अंदर से आग निकलना, अब ये चीजें जरूर उन्होंने वही कहानी उठाई जो मुख्य में कहीं रामलीला में रावण है ही नहीं, ना तो वाल्मीकि में है, ना तुलसीदास में है,
ना तो आध्यात्मिक रामायण में कहीं ये कहानी नहीं है। ये एक तेलुगु रामायण से आती है, और तेलुगु रामायण से बाद में बांग्ला में गई कृतिभास के रामायण में, वहां से नॉर्थ इंडिया में सब तरह कहानी फैल गई। लेकिन ओरिजिनल वाल्मीकि में गोस्वामी जी में कहीं भी ये कहानी नहीं है, लेकिन उन्होंने वही कहानी उठाई क्योंकि उसमें विजुअल अपील ज्यादा था। विजुअल अपील ज्यादा था। राइट। तो सर, इज दिस एथिकल, मतलब क्या ये एथिकल है? एंड रामानंद सागर ने अच्छा काम किया या नहीं किया? आपके क्या थॉट्स है उस पे फिर? बहुत अच्छा काम नहीं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो कहानी का देखिए, अगर ऐसा है हम एथिकल अनएथिकल बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस, वो क्यों एथिकल है? उन्होंने भी तो वाल्मीकि रामायण से अलग हटके कुछ लिखा है ना, तो क्यों वो अनएथिकल नहीं है? अगर कृतिभास ओझा ने कुछ लिखा तो क्यों अनएथिकल नहीं है? भावार्थ रामायण क्यों एथिकल नहीं है? या तेलुगु रामायण क्यों एथिकल नहीं? सब कुछ एथिकल है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक की अपनी एक कहानी है और उसको अपने तरीके से उसको कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मीनिंग रामानंद सागर सेम है। जी ने कुछ अलग अलग जगहों से कहानियां उठाकर उसको एक नैरेटिव बनाकर आपके सामने दिया, तो कहानी के मूल सार को तो वैसा ही रखा ना। हाँ, अनएथिकल या करेक्ट। भावनाओं से खिलवाड़ ये तब होता जब ये दिखाते कि रावण का वध हुआ ही नहीं, हाँ, अब राइट। या कुछ ऐसी बात, या सीता का अपहरण ही नहीं हुआ, वो तो हाँ। अपने आप चल के गई थी। कुछ इस तरह की अगर ऐसी गलत बात, झूठ बात, दाम्भिक बात अगर कोई कहते तो वो गलत है। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूरी तरह से कहानी के मर्यादा के अंदर रहते हुए कहानी बनाई है, और करेक्ट। जो कहानियां उठाई है उसमें एक भी कहानी ऐसी नहीं है कि जो उन्होंने गढ़ी हो, कि उन्होंने बैठ के कहा कि यहाँ ऐसी कहानी डाल देते हैं, नहीं। और गढ़ते तो भी उनका वो अधिकार था, क्योंकि वो एक नई रामायण लिख रहे हैं, एक नए माध्यम राइट। से उस रामायण को की प्रस्तुति कर रहे हैं, तो वो भी उनका अधिकार था। लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बाकी राइट। जगहों से रामायण से उठा उठा के वो कहानियां ले ली और उसका एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि जिस नैरेटिव के अंदर सच्चाई है। अगर देखा जाए तो फिर मेरी फुटस्टेप्स ऑफ रामा भी अनएथिकल है, क्योंकि इसमें भी तो कई रामायणों से कहानी ली गई है। करेक्ट। हम जब उत्तर भारत में हैं तो वाल्मीकि और गोस्वामी जी से लेते हैं, जब हम दक्षिण भारत में गए तो हमने कंब से कहानियां ली है, राइट। श्रीलंका में गए तो वहां उल्लेख ही नहीं है किसी का, हमने सीधी वहां के लोगों से सुन के कहानियां ली है। तो ये इस तरह से ये स्वातंत्र तो मिलेगा हर किसी को, जिससे करेक्ट। वो अपनी कहानी अपने तरीके से कहे, जब तक वो उसके मूल स्वरूप को बदलने का प्रयत्न न करे। वो अनएथिकल शायद मैं मानूंगा, अदरवाइज सब कुछ एथिकल है। राइट। राइट। एंड सर, हम रावण के ऊपर बात कर रहे थे, तो दो तीन चीजें और, जैसे अब एक चीज तो ये, पहली चीज मुझे आपको पूछनी थी कि अब इंडिया में पता नहीं ये मिसकंसेप्शन है या ये सच में होता है क्या, श्रीलंका में लोग रावण की पूजा करते हैं? एंड सेकंड चीज कि श्रीलंका में मैंने कहीं तो पढ़ा है या सुना था कि अब भी लोग कहते हैं कि वो एक गुफा है जिसके अंदर रावण अभी भी रहता है, तो क्या चीज है ये? हम उस गुफा में गए थे, उस गुफा में ओके। गए थे। हाँ, हम उस गुफा में गए थे। एक तो पूजा होती है क्या? हाँ, कई जगह होती है, पर्टिकुलरली तमिल एरियाज जो है बिल्कुल नॉर्थ श्रीलंका के जो एरियाज हैं, उसमें 2 या 3 जगह रावण के मंदिर हैं, लेकिन वो पुरातन नहीं है, वो अभी के सालों में बने हुए हैं। जब से विचारधारा आने लगी कि रावण एक दाक्षिणात्य था जिस पर एक उत्तर भारत के लोगों ने अत्याचार करके उसको, उसके साम्राज्य को समाप्त किया, ये एक विचारधारा जब से पनपने लगी, तब से वो रावण के उपासना के बारे में बातें होने लगी। और वो उस समय के बने हुए मंदिर है। कुछ मंदिर शायद हो सकता है 500, 700, 800 साल पुराने भी हो, लेकिन 2 या 3 मंदिर ही सिर्फ है जो जाफना वाले इलाके में है। बाकी पूरे राइट। इसमें सिर्फ शिव के मंदिर हैं जिनकी स्थापना रावण ने की है। और ऐसे शिव के मंदिर भारत में भी है। जो उज्जैन का महाकाल का मंदिर है वो भी शिव का ही बनाया हुआ बताते हैं कि उन्होंने शिव का मंदिर वो रावण ने ही बनाया है वहां पर। करेक्ट। तो ऐसे कई मंदिर भारतवर्ष में भी है जिनकी स्थापना पहले रावण ने ही की थी आकर यहाँ पर। तो इसलिए वो रावण की उपासना नहीं, रावण की उपासना तो नोएडा में होती है। ओके। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि दिल्ली के पास हाँ। नोएडा शहर है जिसमें सेक्टर 56 में जो है वहां पर एक रावण का मंदिर है। वो भी खैर रावण का मंदिर अभी 30-40 साल से ही बना हुआ है। बिसरक करके गांव है, जो गांव रावण का जन्म स्थान माना जाता है। वहां पे सुबह शाम आरती होती है, रावण के नाम का प्रसाद भी आप ले सकते हैं, भंडारा खा सकते हैं जाके। ये अभी भी हुआ है, राइट। लेकिन ये अपभ्रंश है जो अभी अभी किए गए। श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं है। जो पूछते हैं, देखिए श्रीलंका के अधिकांश लोग तो बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट है उनका तो रामलीला से, राम की कहानी से कोई संबंध नहीं। और जितने हाँ, हिंदू हैं वो सारे के सारे प्रभु राम को या सीता को ही पूजते हैं। बिल्कुल। कुछ है, कुछ लोग हैं वहां पे, जैसी एक स्त्री है जिसे शूर्पणखा का अवतार मानते हैं अभी भी। ओ। हाँ, ओके। अभी भी मानते हैं वो लोग और उनकी पूजा करते हैं। जो पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज है उसमें वो हाँ। शूर्पणखा का अवतार मान के उन माता जी की पूजा की जाती है। और वो ओके। उस पर एक यूट्यूब वीडियो भी मैंने देखा था। उनके स्थान पर हम गए थे, लेकिन वहां हम उस दिन हमारी मैं नहीं कहूंगा दर्शन नहीं हुए, मैं कहूंगा कि शायद हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे। दर्शन शब्द मैं नहीं प्रयोग करना चाहूंगा उनके लिए।
क्योंकि लोगों की उनके मन में श्रद्धा होगी, मैं नहीं इन चीजों को मानता हूँ। तो वो कहते हैं कि वो शूर्पणखा का अवतार है। और ये कहा गया कि जैसे वो कोई वीडियो देखा मैंने इसका, जिसमें वो कहते हैं कि जब वो बाहर निकले तो बारिश नहीं थी और माता जी ने पीछे से आके ऐसे हाथ दिया तो एकदम बारिश होने लगी। इस तरह की बातें लोग करते हैं, और ये तो सारी दाम्भिकता की बातें हैं, इसमें कोई सत्य नहीं। राइट। पर ये एक छोटा सा हिस्सा है जो लोग करते हैं। ऐसा कोई मेन स्ट्रीम में देयर इज नो वर्शिप ऑफ रावण, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आदर है एंड उसके लिए, लेकिन ओके, आदर होना और उसको भगवान के रूप में पूजना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क है, बिल्कुल। एंड जो गुफा की आपने बात की, तो आप उसके अंदर गए थे, आपको मतलब है रावण वहां पे? आई एम श्योर कि मतलब नहीं है, मुझे मैं तो तो नहीं सिर्फ मिला। जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। या तो उसने मुझे मिलता तो मुझे रख लिया होता, या मेरे साथ आ गया होता। दोनों ही बातें नहीं हुई, तो इसलिए वो नहीं मिला मुझे। लेकिन वो करेक्ट। स्त्रीपुरम करके एक जगह है, वेलीमाड़ा के पास में। वो हम्म। स्त्रीपुरम में पहाड़ के अंदर एक गुफा है, जिस गुफा में कहते हैं कि जब हनुमान जी ने दर्शन किए सीता जी के, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, उसके बाद जब हनुमान जी वापस आ गए तो रावण के दिमाग में ये आया कि भाई अगर यहीं रखूंगा तो फिर वो बंदर ढूंढ लेगा। इसलिए उन्होंने हम्म। उनको उठाकर एक गुफा में शिफ्ट कर दिया था। वो गुफा राइट। स्त्रीपुरम में है, वेलीमाड़ा के आगे। गुफा की खासियत यह है कि उसका जो मुंह है वो कोई मुश्किल से 4 फुट बाय 4 फुट का होगा, और वहां से एक रस्सी लटकी है नीचे। उस रस्सी से आप ऐसे जाके और 14 फुट नीचे जाते हैं। जब नीचे 14 फुट जाते हैं तो जमीन पे रहते हैं, तो वहाँ एक ह्यूज गुफा है। और आगे वो गुफा चलती है 3-3.5 किलोमीटर तक, और 3.5 किलोमीटर के आखिर में वहां पे एक फ्रेश वाटर लेक है, जिसका पानी इतना शुद्ध है कि आप उसमें एक सिक्का डाल देंगे तो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ओ, वहां पे सूर्य प्रकाश भी आता है और हवा भी आती है। तो कहते हैं वाह। कि वहां पर रखा गया था, सीता जी को रखा गया था। तो हम्म। जब हम उसमें गए थे, कि हम आखिर तक जाने का धाड़स नहीं बना पाए, और कुछ ऐसा भी कि उस गुफा को ढूंढते ढूंढते हमें शाम हो गई थी। तो हम्म। हमें ये था कि अंधकार के बाद हम गुफा में फंसना नहीं चाहते, चाहते थे बाहर आए। राइट। तो हम हाँ, करीब इसके एक बारे में डेढ़ आपने किलोमीटर लिखा आगे भी है गए थे। शायद बुक में। हाँ, 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 हाँ। हम 1.5 किलोमीटर आगे गए थे, 1.5 किलोमीटर जाके फिर हम लौट आए थे वहां से, क्योंकि वहां इंसेक्ट बाइट्स होने लगे, रात के राइट। चमगादड़ निकलने लगे रात को। और बाहर ये था कि हमारी पत्नियां बाहर वेट कर रही थी कि भाई हम्म। वापस जाने के लिए। तो अंधेरे में हमें वो पहाड़ भी उतर के आना था, तो वी डिडंट वांट टू टेक हम्म। दैट रिस्क, इसलिए वहां से वापस आ गए। रात को आपको सांप बिच्छू भी हो सकता है वहां पे। लेकिन जो करेक्ट। लोग उस समय लौट रहे थे, जो पहले घुसे थे, उनके माध्यम हम्म। से वो लेक हमने उनसे सुना सब कि क्या था वहां पे। तो वो लेक थी। ओके। अब उस जगह को ढूंढने में हमको शाम इसलिए हुई कि हमें जब बताया गया था कि वेलीवाड़ा के पास में है, तो जिन्होंने बताया था उन्होंने भी हमसे कहा वहां जाना नहीं कभी। हमने हम्म। कहा क्यों नहीं जाना? कह रहा मैं तुमसे बड़ा हूं ना। एक सीता जी का जहां पर सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, वहां पे एक मंदिर है। उस मंदिर में हाँ। जो महंत थे, 80-85 साल के होंगे वो, बुद्धिस्ट है वो, लेकिन वो स्थान का देख की देखभाल करते हैं। उनको हमने पूछा हम्म। कि ये कहाँ पर जगह है जहाँ पे रखा गया था? उन्होंने कहा वहां जाना ही नहीं है किसी हालत में, कभी वहां अरे, जाना नहीं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्यों? मैंने तुम्हें कह दिया नहीं जाना। जब हमने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने हमारे ड्राइवर को भी बुला के कहा कि नहीं, इनको लेकर नहीं जाना, लेके नहीं जाना, गलत जगह है वो, वहां पे इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो ये सब सुन के ओके। हमारी उत्सुकता और बढ़ी, और हम वहां ढूंढते ढूंढते पहुंचे। जब हम वेलीवाड़ा पहुंचे तो हमने कई लोगों से पूछा कि कहाँ है। लोगों ने मुंह फेर लिए। किसी ने कहा हमें नहीं पता, किसी ने कहा हमें आप भाषा बोल रहे हो, हमको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती, ओ। हमें तमिल भी नहीं आती। तो लोगों ने बताने से मना कर दिया। बाद में एक पेरेरा करके वहां पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हमको मिला। उसको हमारे ड्राइवर ने जब पूछा, तो सुरेश करके बहुत बहुत अच्छा ड्राइवर कम गाइड था, हमारा मित्र ही हो गया बाद में वो। हम्म। उसने जब पूछा तो उसने कहा कि मैं ऑटो रिक्शा में आपको लेके जाता हूँ, मेरे साथ चलिए। तो हमने ऑटो रिक्शा तो नहीं, हमारे पास एक मिनी वैन थी, हमने उसको बिठा के वहां पर लेके गए और देखा। तो हम्म। बाद में पूछा कि हमें लोग बता क्यों नहीं रहे थे? तो परेरा ने हमको बताया कि वो इसलिए नहीं बता रहे थे, लोग मानते हैं कि हमारा जो राजा रावण है वहां पे अभी भी निद्रासीन है, वहां पे रहता है, सो रहा है वहां पे। तो अगर लोग वहां ओके। जाएंगे और अननेसेसरी शोर मचाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा। और अगर वो डिस्टर्ब होकर उठ गया तो श्रीलंका का क्या हाल करेगा या बाहर की दुनिया का क्या हाल करेगा, हम नहीं कह सकते। इसीलिए ओके। हम बताते नहीं किसी को कि वहां पे ऐसा है। तो ये उस गुफा की बात है। स्त्रीपुरम नाम वाह। से जगह है, वेलीमाड़ा के पास में। राइट। ओके। वहां की कहानी ये है। तो मतलब काफी शॉकिंग है, बिकॉज अगर लोग इतना ज्यादा उस चीज में बिलीव करते हैं कि वो रास्ता ही नहीं बता रहे, तो मतलब आई रास्ता कैन नहीं बताते इमेजिन, आप। मतलब वो। जी 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 जी। वाह। ऑसम। सो सर, एक लास्ट पार्ट पे आते हैं बुक का भी, जैसे ये लास्ट पार्ट है। आपने उसमें एक वो साधु के बारे में आपने बताया है कि पहली बात तो उस साधु को ढूंढने में आपको बहुत मेहनत लगी, क्योंकि वो टेम्पल नहीं मिल रहा था, ऐसी कुछ कहानी चल रही थी। एंड हाँ, वो दिस आप ऑल, अयोध्या की बात कर रहे हैं, रामघाट की बात कर रहे हैं। मुझे याद ये नहीं है ये अयोध्या, कौन सा वाला ये पार्ट है। आखिर में वहां है जहाँ पे हमने वो कहानी ढूंढी कि लक्ष्मण जी को क्यों उन्होंने हाँ। मृत्यु दंड देने का क्यों राइट। किया था, प्रावधान क्यों हुआ, क्यों हम्म। वो परिस्थिति निर्माण हुई। वही वाली कहानी की बात कर रहे हैं ना। तो उसमें कहानी ऐसी आती है
कि ऋषि अत्तिबल के एक शिष्य रामचंद्र जी से मिलने आए और उन्होंने ये कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, रामचंद्र जी से ऋषि अत्तिबल का को मैं संदेश लाया हूँ, लेकिन उनकी आज्ञा ये है कि किसी भी परिस्थिति में जब तक मैं ना कहूं तब तक इस दरवाजे को खोल के अंदर कोई नहीं आएगा। और इसीलिए, और जो आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर ये मानते हो तो मैं अंदर आता हूँ। प्रभु रामचंद्र तो समझ गए कौन है, तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया। और वो अतिबल के शिष्य नहीं थे, वो काल थे, जो प्रभु रामचंद्र जी को ये बताने आए थे कि आपके अवतार का समय समाप्त हो गया है। प्रभु अगर आप यहाँ रहना चाहे तो रहे, ये तो आप ही तो विश्व के कर्ता धर्ता है। अगर आप कहते हैं मैं इसी अवतार में रहना चाहता हूँ तो आप रह सकते हैं, लेकिन वहां भी तो लोग आपके लिए रुके हुए हैं, वेट तो कर आपका समय हो गया। ब्रह्मा जी ने भेजा आपको बताने के लिए कि आपका अवतार का समय समाप्त हो गया। अगर आप अपने प्रभु रूप में आना चाहे तो आ सकते हैं, बताने का मेरा कार्य था। लेकिन क्योंकि मैं ये नहीं किसी को बता सकता कि आपका समय समाप्त हो गया, आपके जाने का है, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता, ये तो आपने डिसाइड करना है। बाकी लोगों के लिए तो मैं काल हूं, मैं सोचता हूँ कि इसका जाने का टाइम हो गया। आपका समय तो मैं निर्धारित नहीं कर सकता, मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। तो मैं बाहर ये नहीं बता सकता था कि मैं काल हूं और मैं आपसे मिलने आया हूँ। इसीलिए मैंने ऋषि अतिबल का मैं शिष्य हूँ ऐसा कहकर बोला। ये बात सारी अंदर हुई, लेकिन ये कहानी हमें पता नहीं चली, क्योंकि कहीं भी कहानियों में ये सब कुछ है नहीं कि बात क्या हुई थी अंदर, ऋषि अतिबल के शिष्य से क्या बात हुई थी, वो ये पता नहीं था हमें, तो हम उसको ढूंढ रहे थे। ओके। खैर, संदर्भ लक्ष्मण जी का संदर्भ ये है कि उस समय लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे थे और वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा मुझे रामचंद्र से मिलना है अभी। तो उस पर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं कोई सेवा कर सकता हूँ तो मुझे बताइए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र तो इस समय किसी के साथ मिल रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अंदर ना जाने दूं। तो उन्होंने कहा देख, मैं तो अभी जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को अन्नकूट में अन्न देना है, और मैं ये प्रभु रामचंद्र से ही बात कर निर्णय लूंगा कि किस तरह से वो दिया जाएगा। और अगर मुझे अंदर नहीं जाने देगा तो सबसे पहले मैं तुझे शाप देकर भस्म करूंगा और बाद में तेरी पूरी अयोध्या नगरी को भी भस्म कर दूंगा। ओके। तब लक्ष्मण जी ने इसमें यह समझा कि मेरी जान जाए तो जाए, पूरी अयोध्या क्यों जाए। इसलिए इस शाप से डर के वो अंदर गए और उन्होंने वो जो मंथना चल रही थी उसको उसके अंदर उन्होंने विघ्न डाला। और उस विघ्न डालने के लिए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी पहले ही कह चुके थे कि जो भी इसमें विघ्न डालेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसीलिए वो लक्ष्मण जी उस समय मृत्यु दंड के अधिकारी हो गए। करेक्ट, ये उसकी कहानी है। करेक्ट। तो एनीवे, ये कहानी तक हम, एक तो इसके बाद की कहानी कि जब मृत्यु दंड देने की बात आई तो प्रभु रामचंद्र को बहुत हुआ कि जिस भाई ने अपना जीवन पूरा मेरे साथ समर्पित कर दिया, मेरे एक शब्द के पीछे सब परिवार सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आया, एक सेकंड भी उसने विश्राम नहीं किया 14 साल तक, इसे मैं कैसे मार दूं। तो जब ऐसा प्रश्न हुआ तो प्रभु, तो और अगर मैं नहीं मारता तो रघुकुल रीत चली जाती है कि वचन दिया है और वो वचन उन्होंने निभाया नहीं, तो हम क्या करें। तो जब ये दरबार बैठा तो गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि आप केवल लक्ष्मण को ये कह दीजिए कि इसके बाद जीवन काल में तो मुझसे नहीं मिल सकते, इससे तुम्हें उसको मारना भी नहीं पड़ेगा, और अगर वो आपसे नहीं मिल सकता तो जिंदा मृत्यु बराबर ही है उसके लिए, उसके लिए तो जीवन है ही नहीं, तो मृत्यु है। तो इसीलिए आप उसको ये कह दीजिए, अगर आप उसको ये दंड देंगे तो उसके लिए मृत्यु के बराबर हो गया और आपको भाई की हत्या भी नहीं करनी पड़ी। ये जब लक्ष्मण जी ने सुना तो उन्होंने ये सोचा कि इस परिस्थिति में तो जीवन का कोई उपयोग ही नहीं है। अगर मैं जीवित हूं लेकिन मैं प्रभु रामचंद्र के दर्शन नहीं कर सकता तो मेरे जीवन की क्या उपयोगिता है। तो इसीलिए वो गए, उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। ओके। तो ये इसकी पूरी कहानी है। अब ये जो यहाँ तक की कहानी है, उन्होंने जल समाधि ली, यहाँ तक की कहानी है, लेकिन वो अंदर क्या चल रहा था इसकी कहानी नहीं मिल रही थी। तो हमने ये सोचा अगर हम उस घाट पे जाएंगे जहां से जल समाधि ली थी, या जहां पर आखिर में जाके सरयू नदी में प्रभु रामचंद्र और बाकी भी सारे जो महारथी थे वो सब विष्णु रूप में प्रभु रामचंद्र के विलीन हो गए थे। अयोध्या के पशु पक्षी सारे रहवासी अपने अपने जिस 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 योनि से वो आए थे उस योनि में वापस चले गए, और कुछ प्रभु रामचंद्र में विष्णु रूप में विलीन हो गए। हम वहां जाके पता करेंगे तो पता चलेगा। हमने घाट के एक कोने से दूसरे कोने तक हर मंदिर में जाके पूछ लिया कि ये क्या घटित हुआ था, आप बता सकते हैं। कोई भी हमें नहीं बता पाया। हमें लगा कि वहां पे पूरे घाट में जितने पंडित श्री थे उनमें से कोई भी इस बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था। तो हमने आखिर में ये सोच लिया कि भाई ये तो नहीं आ सकता किताब में। मतलब समझिए कि हमने करीब करीब 4 या 5 घंटे इस बात में लगाए। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाना, एक पंडित जी से पूछना, उनकी ना के बाद वो कहते थे मुझे नहीं पता, शायद उनको पता हो, वहां जाना, वहां पूछना, ये सब पूछा हमने। ये सब पूछ के आखिर हमने छोड़ दी, अब अपने से नहीं हो, ये कहानी अपने को मालूम चलने वाली नहीं है, तो क्या करें। तो हम एक जगह आए, चलो कुछ खाते हैं, फिर चलेंगे।
अब हम अपने नॉर्मल रूप में आ गए, लेखक रूप से, तो हमने सोचा वहाँ पानी पूरी अच्छी मिल रही है और आइसक्रीम मिल रही है तो वो खाते हैं। तो जब हम आइसक्रीम, आप पानी पूरी खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे वहाँ खड़े हुए, तो एकदम सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जिसमें दूर एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया, बहुत बुजुर्ग सा लग रहा था। तो मुझे लगा कि विक्रांत चल के पूछते हैं, चल इनको भी पता हो। तो नॉर्मली पहला रिस्पॉन्स हमारा सबका ये था कि यार इतनी जगह पूछ लिया, आप क्या एक जगह और पूछ के करोगे, बट आई एम वन ऑफ दोस गाइस की जो अगर मतलब पीछे लग जाए तो लग ही जाएगा टाइम, जब तक सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं होंगे तब तक छोड़ोगे। तो हम उस मंदिर में मैं और विक्रांत चले गए। वहां पे एक साधु बाबा बैठे थे जो बिल्कुल एकदम दुबले पतले, दो हड्डी के, और यहाँ से झुके हुए, यहाँ से झुके हुए, मतलब कुछ समझिए कि पूरी उनकी जो वो था, शरीर था, वो ऐसे कंप्रेस हुआ पड़ा था, ऐसे ही वो बैठे थे वहां पे उस मंदिर में, छोटे से मंदिर के अंदर। तो उनके हमने चरण छुए, उनसे हमने बात पूछी। तो पहले तो उन्होंने सारा अपना वृतांत, अपनी तबीयत का बताया, अपने बारे में बताया, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है, ये वो। उनकी पूरी बात हमने आधे पौने घंटे सुनी। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि भाई बेटा किस लिए आए थे मेरे पास। तब हमने उनको बोला कि हमने ये बताया था। तब उन्होंने हमें ये कहानी बताई। ओके। तो ऐसे देखिए कई जगह कहानियां आपको मिलती है, वो हमें मिलनी थी, इसलिए हमारा आइसक्रीम खाने का मन किया, हम उस ठेले पे खड़े हुए जहां से हमें मंदिर दिखाई दिया, इसलिए हमें साधु बाबा दिखे, इसलिए हम उनके पास गए। तो हमारी सिर्फ उसमें ये है कि हमने पेशेंस रखा, जब तक वो साधु बाबा बोलते रहे अपनी कहानी, अपनी तबीयत के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में बताते रहे, हमने उनको इंटरव्यू नहीं किया। जब उनका पूरा निकल गया कि कोई मेरे से बात करने आया है और उन्होंने पूरी बात मेरी सुनी है, तब हमने उनको एक प्रश्न पूछा। जब एक प्रश्न पूछा तो हमारी कहानी आ गई और वो हमने तुरंत पुस्तक में डाल दी। तो इस तरह के कई लोग हमें मिले जो बहुत इंटरेस्टिंग लोग भी थे। कई लोगों के साथ हमें बहुत पेशेंटली भी डील करना पड़ा, लेकिन ये तो एक किसी भी कार्य को करने निकलते हैं तो ऐसा तो होता ही है, पार्ट एंड पार्सल है। हाँ। तो सर बिफोर मतलब ये एपिसोड हम एंड करें, एक मैं कह सकता हूँ कि मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन है या उस टाइप का क्वेश्चन है वेर जैसे आपने अभी कहा कि हमें बहुत सारे लोगों से हम मिले, कुछ लोगों ने हेल्प की, किसी ने नहीं की, किसी के साथ में पेशेंस दिखाना पड़ा, फिर हमारी हेल्प हुई, और कुछ ऐसे सिचुएशन थे जब आपने गिव अप कर दिया था पर स्टिल वो स्टोरी मिली आपको। तो डू यू थिंक कि किसी तरह से वो एक हायर एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ थी इस पूरे इसमें, दैट इज व्हाई बुक को इतना सक्सेस मिला? वो तो अभी भी लगती है, वो तब थी नहीं, तब भी थी, अब भी है। तो ये सारी अगर आप मतलब फिलोसॉफिकल लेवल पे देखते हैं तो ये तो एनर्जी सारी आपके अंदर ही है ना। आप तो पूर्ण हर अणु रेणु में प्रभु का वास है, चाहे प्रभु राम के रूप में हो, प्रभु कृष्ण के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हर जगह वो एक ब्रह्मा, एक जो ब्रह्म है वो तो पूरे हर एक अणु रेणु में है। तो आपके अंदर भी है, सिर्फ आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है, आपको उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो जब आप किसी इस तरह की जर्नी को करते हैं तो उस समय आपको इस बात का पूरी तरह से एक अनुभूति हो जाती है कि ये सब कुछ है और ये एनर्जी मेरे अंदर है और इस एनर्जी के अंदर मैं विश्वास रखता हूँ, तो मेरे हाथ से कुछ भी अच्छा काम हो सकता है।